नमस्कार, सुजा से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। जयपुर में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों के साथ संवाद कर शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा देने की पहल की। प्रतापनगर स्थित एक स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में पहली बार इस तरह का संवाद हुआ, जिसमें शिक्षकों से उनके नवाचारों की जानकारी ली गई और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सुझाव साझा किए गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में देश में शीर्ष पर पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों को संस्कारित बनाने, शिक्षक प्रशिक्षण और हरियालो राजस्थान अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। शिक्षकों के संवाद के दौरान पीएम श्री विद्यालयों, स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। कोटा में पहली बार हरित भारत एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। 25 से 27 जुलाई तक आयोजित होने वाले इस एक्सपो में देश भर की 100 से ज्यादा कंपनियां भाग लेंगी और सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और जल संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से हो रहे इस आयोजन का उद्देश्य हरित ऊर्जा तकनीकों को बढ़ावा देना और पर्यावरण अनुकूलन समाधानों को प्रोत्साहित करना है। इस 3 दिवसीय एक्सपो में विशेषज्ञ 9 सत्रों के माध्यम से 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। इस दौरान राजस्थान का पहला माइक्रो इन्वर्टर भी लॉन्च किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर और विधायक श्री संदीप शर्मा उपस्थित रहेंगे। पिछले दिनों से कोटा व्यापार महासंघ, होटल फेडरेशन, एसएसआई, लघु उद्योग पार्टी, हम सब मिलकर ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि कोटा में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें हम कोटा को भी शामिल करें। इसी दिशा में हरित भारत क्रांति के रूप में एक बड़ा एक्सपो 25, 26, 27 को पैलेस होटल में आयोजित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम ये पूरे 100 से अधिक सोलर उत्पादन पूरे देश के प्रसिद्ध सोलर वाले कोटा में आ रहे हैं। उसमें सेमिनार्स का आयोजन होगा, सोलर की बहुउपयोगी सोलर की स्कीमों उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और ये कैसे हमारे देश के लिए, आम नागरिकों के लिए जनहित का कार्यक्रम है। अगर हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है और निरंतर तेज गति से सोलर का उपयोग बढ़ रहा है और हम जन चेतना और जन जागरण के माध्यम से लोगों को ये सब बताएंगे कि सोलर की क्या उपयोगिता है। हरित भारत कोटा जो एक्सपो 25 से 26, 27 जुलाई को होने जा रहा है, उसके अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, हर घर की छत के ऊपर सोलर रूफटॉप स्थापित हो। आप सभी जानते हैं कि एक गरीब जो व्यक्ति है, जिसको पूरा कंसंट्रेट करके हर सरकार उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट करना चाहती है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है वो ये चाहती है कि हर गरीब घर जिसका 800, 1000, 1200, 1500 रुपए का जो बिजली का बिल आता है, वो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा की बजाय हरित ऊर्जा में तब्दील हो जाए। अब तो इस हरित भारत एक्सपो के अंदर हम हर व्यक्ति को ये शिक्षित करना चाहेंगे कि अपनी छत के ऊपर सरकार का सब्सिडी का जो योगदान है वो ज्यादा से ज्यादा अवेल करें। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में गुरुवंदन कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की विश्वविद्यालय इकाई और डीन छात्र कल्याण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता चित्रकूट धाम पुष्कर के उपासक श्री पाठक जी महाराज ने कहा कि गुरु केवल दीक्षा नहीं, दिशा भी देता है। उन्होंने कहा कि गुरु वह होता है जो आत्मबल और विद्या से जीवन की राह दिखाता है, न कि डर और चमत्कार से। नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने इस दिन को अपने कार्य ग्रहण के लिए विशेष बताया और विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय को लंबे समय के बाद आखिरकार स्थायी कुलगुरु मिल गए हैं। प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में पदभार संभाल लिया है। प्रोफेसर अग्रवाल गुजरात स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद अध्ययन विभाग में कार्यरत थे। उनके सामने अब विश्वविद्यालय को शैक्षणिक और प्रशासनिक दृष्टि से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की चुनौती है। राजस्थान में वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक बड़ी सौगात सामने आई है।
आमेर स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब पर्यटक प्रसिद्ध बाघिन रानी और उसके 5 शावकों को लाइव देख सकेंगे, वो भी एलईडी स्क्रीन पर। यह तकनीकी नवाचार प्रदेश में पहली बार हुआ है। जैसे ही पर्यटकों ने एलईडी स्क्रीन पर बाघिन रानी को अपने शावकों संग देखा, पार्क में रोमांच और उत्साह का माहौल बन गया। पर्यटकों ने इस अनूठी पहल की जमकर सराहना की है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों को सुरक्षित रूप से वन्य जीवों का अवलोकन कराना है, जिससे न केवल सुरक्षा बनी रहे बल्कि जागरूकता भी बढ़े। मुख्य वन संरक्षक श्री टी मोहन राज की पहल पर यह व्यवस्था लागू की गई है। जयपुर जिले की चाकसू विधानसभा क्षेत्र के शिवदासपुर गांव में बेटियों और पर्यावरण संरक्षण के सम्मान में एक अनोखी पहल की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में सृजन सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि नवजात बेटियों की मांओं ने अपने हाथों से पौधारोपण किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मनाना और हर बेटी के नाम एक पौधा लगाकर समाज में हरियाली और जागरूकता को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की डिजिटल ग्राम विकास की सोच को धरातल पर उतारने की दिशा में चौमुख क्षेत्र के गोविंदगढ़ में बड़ा कदम उठाया गया। यहां मुख्यमंत्री ई ग्राम परियोजना को लेकर 116 राजस्व ग्राम प्रभारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पंचायत समिति सभागार में किया गया। खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में EG1 प्रपत्र को लेकर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कार्यशाला में 12 विभागों से जुड़ी 25 प्रकार की सूचनाओं को 30 सितंबर तक ई ग्राम पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया समझाई गई। यह पहल पारदर्शी शासन और तकनीक के माध्यम से ग्रामीण विकास को मजबूती देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। मिलावटखोरों के खिलाफ चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत डीग शहर में खाद्य विभाग की कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। जैसे ही विभाग की टीम पहुंची, कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके फरार हो गए। इस अभियान के तहत नई सड़क स्थित भीम आश्रम में छापेमारी की गई, जहां सिंथेटिक कलर से बनी करीब 240 किलो सॉस की बोतलें जब्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में जब्त की गई मिलावटी सॉस को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। विभाग ने सॉस और चटनी के सैंपल भी जांच के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुद्ध आहार मिलावट पर बार सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सॉस की शिकायत डीग कस्बे में सॉस की शिकायत मिल रही थी हमें। लोकल सॉस यहाँ पर ठेली वाले यूज कर रहे हैं, तो इस पे आज हमने सघन एक निरीक्षण किया। वहाँ पे हमें कम से ये 240 किलो लीटर सॉस स्पॉट पे मिली। इसको मौके पे नमूनीकरण कर नष्ट कराया गया है। जयपुर में 27 और 28 जुलाई को होने वाले भव्य तीज उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसकी तैयारियों को लेकर सचिवालय में अहम बैठक ली। उन्होंने बताया कि इस वर्ष तीज उत्सव को बड़े स्तर पर मनाया जाएगा, जिससे युवाओं को राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिल सकेगा। उप मुख्यमंत्री ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को व्यक्तिगत आमंत्रण सौंपा है। जयपुर की छोटी चौपड़ पर तीज माता की आरती, पौंड्रिक पार्क में महिला मेला और 200 से अधिक लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां इस महोत्सव को खास बनाएंगी। सजे धजे हाथी, ऊंट, बैल और पारंपरिक वेशभूषा में शोभा यात्रा निकलेगी, जिसका सजीव प्रसारण 200 स्थानों पर LED स्क्रीन पर किया जाएगा। राजसमंद में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने राजकीय जनजाति बालिका महाविद्यालय छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने छात्राओं से संवाद कर भोजन, मेस, साफ सफाई और रहने की सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पाया कि छात्राएं अपनी चादर खुद ही धोती हैं, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए प्रबंधन को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने पुरानी चादरों और गद्दों को बदलने की भी बात कही। मंत्री ने अलमारी, पेटी और अन्य मूलभूत सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने छात्राओं से कहा कि वे किसी भी समस्या के लिए सीधे उन्हें फोन कर सकती हैं और इसके लिए उनका नंबर सार्वजनिक रूप से छात्रावास में चिपकाया जाएगा। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा उपखंड मुख्यालय पर नियमित टीकाकरण के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से एक विशेष रैली का आयोजन किया गया। रैली को एसडीएम श्री संजीव खदेड़ और अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विनोद योगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनों और चिकित्सा विभाग की टीम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसडीएम ने लोगों से अपने बच्चों को सभी आवश्यक टीके समय पर लगवाने की अपील की। वहीं डॉक्टर योगी ने बताया कि टीकाकरण से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। 24 जुलाई गुरुवार को टीकाकरण का विशेष अभियान चालू किया जा रहा है। इसमें आज हमने एसडीएम साहब के सानिध्य में आशा सहयोगियों के साथ में शहर में एक रैली का भी आयोजन किया है। उसका उद्देश्य है टीकाकरण के प्रति जागरूक करना है। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम लोग ये ड्राइव कर रहे हैं 24 जुलाई को। कल जितने भी वंचित बच्चे हैं वो टीका लगवाएं और हम इसमें 11 बीमारियों के टीके लगवा रहे हैं। तो मैं आम जन से यही अपील करता हूँ कि आप कल अधिक से अधिक मात्रा में पहुँच के और टीके लगवाएं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने डीग जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र सभी लोगों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए संपन्न परिवारों से स्वेच्छा से नाम हटवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान में अब तक राजस्थान में 23 लाख से अधिक लोगों ने योजना का लाभ छोड़ा है। डीग जिले में 7 लाख से अधिक लोग योजना का लाभ ले रहे हैं। मंत्री ने बताया कि अभियान के तहत अब तक 1 लाख से अधिक नए लाभार्थी जोड़े गए हैं। उन्होंने सक्षम लोगों को लाभ छोड़ने और वंचितों को योजना से जुड़ने का आह्वान किया। हम रहे थे तो मुख्यमंत्री जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार 1 नवंबर 2024 से गिव अप कैंपेन शुरू किया गया और मुझे बताते हर्ष है कि आज हम 24 लाख को टच कर रहे हैं। 23,96,000 लोगों ने स्वेच्छा से गिव अप कैंपेन के थ्रू अपना खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा है, जिसमें आपके डीग जिले में 31,257 लाभार्थियों ने स्वेच्छा से छोड़ा है। और साथ में जब गिव अप कैंपेन चला तो ई-केवाईसी की जो अनिवार्यता थी उसके तहत बहुत से लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई। वो भी संख्या राजस्थान में 27.5 लाख के आसपास संख्या थी। तो 27.5 ई-केवाईसी नहीं कराने और 24 लाख गिव अप के द्वारा लाभार्थियों द्वारा छोड़ने से लगभग 51.5 लाख जो रिक्त स्थान रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी को पोर्टल चालू किया गया और मुझे बताता है हर्ष आपको कि आज दिनांक तक 53.5 लाख से ऊपर खाद्य सुरक्षा में नए लाभार्थी राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार जोड़े जा चुके हैं। तो जैसे स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।